emotion should be, his voice, he just expresses that emotion so well. Touch wood, he's so good. We all make mistakes, so toxic relationship भी वही है, सबको प्यार चाहिए. Hi guys, what's up? Welcome to Instant Bollywood. मेरा नाम चांदनी है. Today we have the wonderful singer and the gorgeous actress जिनका गाना आया है तू भी सताया जाएगा. Welcome to Instant Bollywood, विशाल and Jasmine. सबसे पहले तो आपका जो गाना है huge congratulations. 4 घंटे में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे. वाओ जी, तालियां तो बनती हैं. तालियां फैंस के लिए जो मतलब seriously they were under, you know how the COVID situation is, everybody is having patients at home, but they were like, their song has come, we need to do this for them, so they made sure कि हम number 1 पे trend करें, thanks to the fans. I want to ask you, Vishal, how did this song happen? It was my birthday, you know, and birthday की एक रात पहले, I always wanted to make a song from a female perspective, and Jasmine yesterday said it so beautifully. मैंने भी सोचा नहीं था, इन्होंने बताया कि it is about self-respect. ये हमारे जहन में आया नहीं था जब हम गाना बना रहे थे, पर मुझे एक गाना बनाना था जिसमें मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि females are blessed, they know everything, they're aware, they're so aware that a male cannot even reach that potential. So एक गाना उनके पर्सपेक्टिव से बनाते हैं जहाँ पे अगर लव एंड बिट्रेयल, जो कि सबसे कॉमन इमोशन है, उसके बारे में अगर कोई फीमेल बात करेगी तो कैसे बात करेगी, वहां से शुरू हुआ. और पहली लाइन आई, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरीबी है सब झूठ बताता है, वहां से गाना शुरू हुआ. और पूरी रात, एक रात में मेरी शायद 8:30-9 बजे की फ्लाइट थी, और 12 बजे से 8 बजे तक पूरा गाना खत्म हो गया. एंड दैट्स व्हाट वी हियर इन द ऑडियो एंड द वीडियो. या सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. जास्मीन, जब आपने पहली बार गाना सुना था, व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? ऑनेस्टली मैंने ये गाना उस दिन सुना जिस दिन हम शूट करने जयपुर पहुंच गए थे, क्योंकि अली की मीटिंग हुई थी एंड ही हर्ड द सॉन्ग. और मुझे याद है उस दिन अली ने मुझे कॉल किया, वेयर आर यू? सो आई सेड आई एम इन अंधेरी. उसने बोला अच्छा मेरे घर आई वांट टू स्पीक टू यू. तो मैं उसके घर गई एंड ही वाज लाइक, जैस्मिन दिस इज द सॉन्ग यू आर डूइंग, आई एम नॉट इवन आस्किंग यू, इट्स अमेजिंग एंड आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एंड दिस सॉन्ग इज जस्ट अमेजिंग. आई वाज लाइक ओके फाइन, किस दिन जाना है? ओके फाइन, उस दिन चले गए. एंड व्हेन आई हर्ड इट आई हैड गूज़बम्प्स एंड you know it's a very common feeling, love, betrayal, you know, where you are a giver, you do not receive that love back, it is not reciprocated, and this has happened with all of us. And his voice, you know, such beautiful deep lyrics, like lyrics have so much of depth, and the way he sang it with all that depth, he's justified it. So I had goosebumps and I had tears. I have acted in that song. Still every time मैं उसको सुनती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे आंसू आ जाते हैं. जबकि ऐसा नहीं कि कोई बुरी मेमोरी मुझे आती है, it's just that he's so good in expressing, you know, in how the emotion should be, his voice, he just expresses that emotion so well. Touch wood, he's so good. So sweet, so sweet. It's a fact. तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा, मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा, कितनों के दिल बर्बाद करेगा, आग लगाएगा. तू सच में कितना बेहया है, सच ये सामने आएगा. तूने बड़ा सताया है मुझे जान, तू भी सताया जाएगा. जाना बड़ा रुलाया है मुझे जान, तू भी रुलाया जाएगा. You know, this song talks about the toxic relationship kahin na kahin, and there are a lot of people who are dealing with these kind of toxic relationship. नहीं आ पाते हैं लोग बाहर. What is you know your message to them? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दो लोग जब किसी भी प्रकार के रिश्ते में या किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में होते हैं तो it is very important for them to be transparent to each other. And the moment you feel that ये चीजें वैसी नहीं है जैसी आप इमेजिन करते हो, I think it's better to be aware.
यहाँ पे वी आर सो इमोशनली ड्रिवन एज ह्यूमन बीइंग्स दैट वी ट्राई एंड फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जहां तक फिक्स होती हैं करनी चाहिए, जहां नहीं होती वहां पे उन्हें छोड़ देना चाहिए, पर एज ह्यूमंस वी आर स्टक टू इट, एंड वो अच्छी बात नहीं है. It's not good to be not respected, and as Jasmine said yesterday, and I loved what she quoted, it was like there is nothing more important than self respect, और सेल्फ रिस्पेक्ट के परे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो या कोई भी हो. And this song is my and our dedication, the whole team's dedication to people who have come out of that balloon and who have given priority to their self-respect. So I respect them, and this is our dedication to you. See, two facts which are very obvious और मेरे लिए important है. पहली बात, रिश्ते बहुत जरूरी हैं for us humans. We all need relationships. We are social animals. We need love. We need reciprocation of that love. We need somebody to, put our head on somebody's shoulder. We need that warmth and, love as humans. It is very important. No human being can live without it. That's why we seek for relationships. And the second most important thing which I believe is, the bottom line should always be happiness for us. So ऐसा ना हो कि हम उस रिलेशनशिप के लिए जो एक हमारी ह्यूमन नीड है उसके लिए हम अपनी खुशी, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है जिंदगी में, आप कुछ भी करें, तो बॉटम लाइन इज ऑलवेज हैप्पीनेस. आप उस खुशी, अपनी खुशी को आप कॉम्प्रोमाइज करें, so that your happiness, your self-respect should never be compromised. And as long as relationships are concerned, it should always be mutual, it should be reciprocated. And if you are compromising on your happiness, if you are not getting what you want from your relationship, which is love, which is respect, which is that comfort, that warmth, because of which we get into relationship. We don't get into relationships for money or status or a lifestyle. The main reason we want relationships is love. That is how at least I think. और अगर उस सब के लिए, उस प्यार के लिए आपको अपनी खुशी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, then it's not worth it. You have to draw a line, end it. And it is a very, very difficult step because ending a relationship is also not easy. You've gone through hell in a toxic relationship, then again you go through hell in toxic because you end that relationship, because you're all alone, you're dealing with all that unhappiness, depression. But that is the last phase. After that आप इतना सीख जाते हो, आप understand कर जाते हो that it's a new phase, beautiful phase of your life. And we all make mistakes, so toxic relationships भी वही है, सबको प्यार चाहिए. बहुत so cute. Okay, so cute. we will play a quick game. अच्छा. एक वर्ड बोलूंगी, वो वर्ड सोच के दिमाग में रख के आपको तुरंत गाना आपके दिमाग में आ रहा है वो बताना, ठीक है? फटाफट. ठीक है. Okay. We'll start with विशाल. Crush. कैसे हुआ? कभी भी क्रश होता तो मैं यही पूछता हूँ अपने आप से. इस पे गाना बना दिया, सोचो कितने क्रश होते हैं. Okay, you have met your crush for the first time. पहली बार किसी से मिलूंगा जो मेरा क्रश होगा तो गाऊंगा मैं, तू पहला पहला प्यार है मेरा. झूठा क्रश कोई पहला पहला प्यार होता है. अरे मैं सबसे यही बोल रहा हूँ आजकल. रिलेशनशिप मेरा एक गाना है, वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दे, जो है कम से कम ये रहे कि जाने दे. मुझे लगता है कि बहुत सच के करीब है, एंड एवरी रिलेशनशिप comes under the domain of the song, the words that are there. Cheating. तूने बड़ा सताया है मुझे जा, तू ही सताया जाएगा, जाना बड़ा रुलाया है मुझे जा, तू ही रुलाया जाएगा. वाह. Marriage. मैरिज एहसास की जो जुबान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी
हाय हाय जास्मीन, आर यू रेडी? क्रश। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। आई एम सो बैड एट सिंगिंग। यू सो गुड। नाउ यू मेट योर क्रश। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग बैठे हो और कुछ ऐसे एम्बेरसिंग हो गया। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ओके, रिलेशनशिप। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चीटिंग। तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा, तेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा। ब्रेकअप। ब्रेकअप। दिल पे पत्थर रख के मुझसे ब्रेकअप कर लिया। आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैरिज। मैरिज। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके हाँ। सिवा जाना कहाँ। एक बार हाँ, हो हाँ। गई तो फिर खेल खत्म। Okay, now I want to ask you, Vishal, हाँ। give me जी। 3 myths about singers. मिथ कि बहुत रियाज करते हैं, खट्टा नहीं खाते और ठंडा नहीं खाते, सब करते हैं सारे सिंगर्स जितनों को मैं जानता हूँ एटलीस्ट। चाट भी खाते हैं, खट्टा मीठा पानी पूरी सब कुछ। सब Really? खाते। लता जी ने नहीं खाई, लता जी ने नहीं अच्छा। खाई आज तक कभी। ऐसा मैंने सुना है कि लता जी ने नहीं खाई, लेकिन आशा जी के साथ तो मैंने काम किया है। आशा जी खाती भी और खिलाती भी, उन्होंने खुद से बना के खिलाया हुआ है। सो इट इज टू द पर्सन एक्चुअली, बट ये ऐसा नहीं है कि सिंगर ठंडा नहीं खाएगा या खट्टा नहीं खाएगा या हर वक्त रियाज करता रहेगा। सबका अपना अपना होता है। Jasmine, 3 myths about actors. They are always on that certain kind of diet. They work out a lot, and they are like really fancy, because ऐसा कुछ भी नहीं है. Not Are you always on a on diet? any. I am never on a diet. So and you know, not all actors are always on some sort of diet. We also eat normal what everybody eats: dal, roti, chawal, pani puri, chole bhature, biryani, pizza, everything. And it's not necessary that we are always on certain workout regime and all. It's been months I worked out, and I know a lot of them. And third, that you know, they're very fancy and all. It's not like that. It's we also sit like you everybody else sits, talks like everybody else sits, sleep like everybody, eat like, cook like everybody else does. It's we are all same. It's just that our profession is different. Like a doctor treats patients, we act, we emote. That's it. There's nothing different about us. So true. Vishal, I want to ask you, Riyaz, मुझे याद है, really I want to know, what is your Riyaz routine? See, I don't sleep a lot. I sleep very late. पर मैं पूरा दिन, क्योंकि मैं गाता भी हूँ, बनाता भी हूँ, और पूरे दिन उसी में रहते हैं, तो जितने भी कलाकार होते हैं, वो किसी प्रकार के भी कलाकार हो, एक्टर्स, सिंगर्स, whatever they are doing, subconsciously उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनकी कला चलती रहती है. I think वो सबसे बड़ा रियाज है कि अपने कला के बारे में आप हर वक्त सोचते रहें, and you try and better yourself every day, and that's what my practice is. That's wonderful. Okay, we have few fan questions. Jasmine, why did you decide to enter in the Big Boss house? Because it was challenging and I love challenges. मुझे किक मिलती है कुछ ना कुछ ऐसा करने से जो कंफर्ट जोन के बाहर हो. अच्छा, जब आप बिग बॉस हाउस में गई थी तो आपने सबसे ज्यादा क्या मिस किया था? I think my pets, Mia, Rambo, and some amazing food. एंड जब आप बाहर आई तो आपने बिग बॉस हाउस में क्या, मतलब बाहर आई तो बिग बॉस हाउस की ऐसी कौन सी चीज मिस की? मैं बाहर आ गई थी, मेरा अली अंदर रह गया था, तो मैंने उसको मिस किया. सुबह कंटेस्टेंट डांस क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हम बिल्कुल बेड से उठ नहीं जाते, बिग बॉस गाना बजाते रहते हो. टेलीकास्ट में एक बार दिखाते हैं, बिग बॉस 25 बार गाना बजाते हैं हम जैसे टीटो को उठाने के लिए, नहीं तो हम सोए रहते हैं. तो अपनी नींद भगाने के लिए मजबूरी में नाचना ही पड़ता है. कंटेस्टेंट के कपड़े कहाँ से आते हैं? वो सब हम लेके जाते हैं. लास्ट, क्या बिग बॉस फिक्स्ड है? कैसे फिक्स्ड हो सकता है? लाइक कोई स्क्रिप्ट थोड़ी होती है. ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग, एक्शन, रिएक्शन कैसे फिक्स हो सकता है? अगर फिक्स होता तो हम ऐसे जानवरों की तरह लड़ते हुए नजर आते. That's it. Thank you so much guys for doing this. So it is
not just a song, it's an emotion. It's beautiful. हम सब ने बहुत मेहनत करी है और आप लोगों का प्यार जिस तरीके से आ रहा है, we are really grateful to you guys. And it's Vishal has done something magical, and there's also a message in the song, and I hope you guys are enjoying it. Keep enjoying it, keep showering your love, and please subscribe to Instant Bollywood. बहुत ही दिल के करीब है हम तीनों के ये गाना, और हम तीनों ये गाना लेके आए और इस तरीके से लोगों ने प्यार किया. It's the most liked song in the past 24 hours in the world. So it is just beautiful that people are supporting it so much. कोशिश यही है कि जिस तरीके का वक्त चल रहा है हम एक ऐसी चीज बना सकें जिससे 5 मिनट के लिए ही सही लोग entertain हो सके. And I'm so glad that people are liking it, and I hope that people keep showering their love on the song, all of us, and they remain safe. और हाँ, जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, please subscribe करें Instant Bollywood. Thank you so much, guys. Thank you so much.